हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज के क्लास में हम देखेंगे प्रतिशत, और प्रतिशत का पार्ट 4 होगा, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देख चुके हैं। और हम पिछले क्लास में पढ़े हैं किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के जब एक बार घटना घटती है तो उसमें हम यह कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं R/100 प्लस माइनस R इंटू 100% का। और जब किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का दो बार घटना घटती है उस कंडीशन में हम XY फार्मूला का यूज करते हैं और इस कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हैं। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन अभी बची हुई हैं, क्योंकि देखने में तो लगता है कि एक ही घटना घटित होता है, लेकिन वास्तव में उसमें दो घटना घटित होती है। तो हम इसको भी आज समझने वाले हैं। और इसी के साथ 3 घटना भी इसमें घटित होते हैं, वो भी देखने में क्या लगते हैं। एक ही घटना समझ में आता है देखने में, लेकिन वास्तव में 3 घटना घटित होते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट हम आज सीखने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ 20% बढ़ाया जाता है किसी वर्ग के भुजा को। जब किसी वर्ग के एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो सभी भुजा में क्या होगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए एक भुजा को बढ़ाने पर ऑटोमेटिक जो शेष भुजा है वो वृद्धि हो जाएंगे। वर्ग में सभी भुजा बराबर होती हैं। यदि हम किसी एक भुजा को ए मानेंगे तो सभी भुजा कैसी होंगी, ए ही होंगी। यदि और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया होता है A²। इसमें देखेंगे कितने ए हैं, इसमें A इंटू ए। इसलिए हम यहाँ एक बार 20% वृद्धि कर रहे हैं तो 2 बार यहाँ वृद्धि होगी 20% का, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। अब हम XY फार्मूला से यहाँ आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि 20% की यहाँ भी 2 बार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है A²। इसलिए इसमें 2 ए हैं और किसी भी एक भुजा को वृद्धि करने पर बाकी जो शेष भुजा है सभी में उतना ही का वृद्धि हो जाता है। तो XY फार्मूला यहाँ लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस XY/100। इसमें वृद्धि, एक में वृद्धि होगा तो सभी में वृद्धि होगा, ठीक है। अब यहाँ 20 लिखेंगे, प्लस में y के स्थान पर भी क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, और XY 20 इंटू 20 बटे में क्या हो जाएगा, 100। 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 40, प्लस 2 का 2 मल्टीप्लाई 4, कितना हो जाएगा, 44% का यहाँ वृद्धि हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वृत्त की त्रिज्या यदि 100% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। यहाँ भी देखने में ऐसा लगता है कि एक ही बार यहाँ घटना घटित होती है, लेकिन वास्तव में ये 2 बार घटना घटित होती है, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, क्या होता है, πr²। यहाँ r क्या है, r², इसलिए r यहाँ 2 बार है, इसलिए यहाँ भी 100% की वृद्धि होगा, यहाँ 2 बार यहाँ भी घटना घटित होता है। इसलिए इसको हम XY फार्मूला से कर सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कॉन्सेप्ट मेथड, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं XY फार्मूला। देखिए, हमें पता नहीं है वृत्त का क्षेत्रफल कितना, हम मान लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल 100 है। अपने से क्या मान लिए, वृत्त का क्षेत्रफल 100 है। इसमें त्रिज्या में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, यहाँ 100%। 100% की यहाँ क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, 100 में 100 जोड़ेंगे 200%, 200 का क्या लिखेंगे, 200 को 200/100 लिखेंगे। 100 में 100% की बढ़ोतरी होती है तो कैसे लिखते हैं, 100 200% हो जाएगी। इसको फिर प्रतिशत हटा के क्या लिखेंगे, 200/100। 2 बार घटना घटित हो रही है, इसलिए 200/1 बार फिर हो जाएगा 100। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो गया, यहाँ से 400 प्राप्त हो गया। अब क्या देखना है, हम पहले 100 माने हैं क्षेत्रफल, इसलिए 100 से कितना अधिक है, 100 से 300 अधिक है, तो यहाँ से हमें 300 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा।
इसको देखेंगे 100 से कितना अधिक है, 100 से 300 अधिक है, हमारा ऑप्शन नंबर में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे, अब चेंज टाइप यहाँ चेंज कर दिए, टाइप का 5th में आ चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, इससे पहले हम क्या देखे थे, 2 घटना घटित होता था किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ में, अब क्या होगा 3 घटना घटित होंगे। तो हम XY फार्मूला कैसे यूज करेंगे ये भी देखेंगे, और कॉन्सेप्ट से भी इसको कैसे सोल्व किया जाता है ये भी देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई गई। हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, और यहाँ क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट से इसको कैसे सोल्व किया जाता है। हमें यहाँ पता नहीं है कि एक हॉल की जो आयतन है वो कितना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे उसका आयतन क्या है, 100 है। हम इसी आधार पर अब सोल्व करने वाले हैं। देखिए 100 हो गया। अब देखेंगे लंबाई में कितना का यहाँ कमी हो रहा है, 10%। 10% का मतलब कितना, 90%। 10% का मतलब क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10% कम किया जा रहा है 100 से। तो अब कितना बचा है, 90% बचा है। ठीक है, 90% तो कैसे लिखा जाता है, 90/100 लिखेंगे, तो उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर 90/100। अब इसमें फिर चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम हो रहा है, 20%। 20 तो क्या लिखेंगे, 80%। 80% को क्या लिखेंगे, 80/100 लिखेंगे। इसके बाद फिर तीसरा घटना क्या घटित हो रहा है, उसकी ऊंचाई में भी 10% कमी हो रहा है। 10% कमी का मतलब 90% अब शेष बचा है। 90% को कैसे लिखेंगे, 90/100 लिखेंगे। अब यहाँ जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 35, 9 9 81 हो गया ये। 8 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8, 8 64, कितना हो जाएगा यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 9 का 8 का, और क्या बचा है यहाँ, 9 बचा है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा यहाँ, 648 ऊपर हो जाएगा और नीचे 10। अब इस कंडीशन में कैसे डिवाइड किया जाता है इसको, यहाँ क्या देखते हैं, एक में कितना जीरो है, 1 जीरो है, इसलिए ऊपर में एक संख्या के बाद दशमलव लगानी है ऐसा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 648, पहला संख्या हो गया, एक संख्या के बाद दशमलव, तो क्या हो जाएगा, 64.8 हो जाएगा। अब ये 100 से कितना कम है ये देखना है, 100 से कितना कम है, तो इसके लिए 100 से माइनस कर दीजिए इसको। 100 माइनस में 64.8 माइनस कर दो इसको, तो यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद तो यहाँ जीरो लिख सकते हैं। जीरो सेट माइनस नहीं होता तो क्या करते हैं, यहाँ से एक उधार लेते हैं, तो यहाँ भी जीरो है तो यहाँ भी जीरो है, यहाँ आएंगे तो यहाँ से अब ले सकते हैं, एक यहाँ से लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ से भी एक उधार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो कितना होगा, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचा है, 9 बचा है। 9 में 4 माइनस करते हैं, कितना हो जाता है, 5 प्राप्त होगा। और यहाँ 9 में 6 माइनस करेंगे 3 प्राप्त हो गया। यहाँ कितना हो गया, 35.2, यहाँ जीरो लिख सकते हैं, या रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना प्रतिशत का यहाँ कमी हो रहा है, जो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को चाहें तो XY फार्मूला से भी कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपको हिंट बता देता हूँ, आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ 10% कमी हो रहा है तो इसको माइनस में लिखेंगे, -20% हो गया और -10% हो गया। तो XY फार्मूला से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम करेंगे कोई 2 को लेना है, हम 2 ले लिए। यहाँ इसमें जितना भी कमी आएगा, मान लेते हैं यहाँ 28% का कमी आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे XY फार्मूला में लगा करके कोई 2 को लेना है, तो माइनस मान लेते हैं 28% आया है, तो इसमें अब किसको लेके चलना है, जो बचा है उसको लेके चलेंगे। फिर से XY फार्मूला में इसको रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ,
एक घन के भुजा में 20% की वृद्धि हुई, ज्ञात कीजिए कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ क्वेश्चन में देखने में हमें पता चलता है कि एक ही घटना घटित होती है, लेकिन वास्तव में यहाँ भी 3 घटना घटित होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक घन का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, और घन का सभी भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए इसका फार्मूला क्या हो जाता है, इसका एरिया क्या हो जाता है, आयतन जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है क्या हो जाता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लेकिन हम प्रत्येक भुजा को क्या मान लिए, ए मान लिए हैं, जो घन का है भुजा उसको ए मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, सभी भुजा बराबर होती हैं, इसलिए ए इंटू ए तो क्या बन जाता है, ए क्यू। यहाँ 3 का 3 क्या है, यहाँ ए हो गया, इसलिए यहाँ 3 बार घटना घटित होती है। तो अब हम इसको XY फार्मूला से भी इसको सोल्व कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट से भी सोल्व कर सकते हैं। यदि हम कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, घन का आयतन यहाँ मान लेंगे 100 है, घन का आयतन क्या है 100 है, इसमें क्या करेंगे 3 बार घटना घटित हो रही तो 3 बार यहाँ घटना घटित करेंगे। देखिए 100 में 20% की वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा, 120/100, इसका मल्टीप्लाई 3 बार कर दे, 120/100, 120/100। यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना प्राप्त होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब 17 28, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 12 12 12 कितना प्राप्त होगा, 17 28, और बट्टे में क्या है 10 है, तो यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या देखते हैं, 1 में 1 0, इसलिए एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। 17 यहाँ दशमलव कहाँ लगेगा, एक संख्या के बाद, तो यहाँ लगेगा, ठीक है। अब 172.8 हो गया। यह 100 से कितना अधिक है, 100 से यह है 72.8 अधिक है, क्योंकि 100 हम क्या माने हैं, उसका वैल्यूम यहाँ मान चुके हैं, इसलिए 100 से कितना अधिक है, 72.8। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है, यही हमारा राइट आंसर है।